हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ दिशा परीक्षण का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आप जाके वो देखें, उसके बाद फिर ये देखें, ठीक है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। हमने कल समथिंग 18 से 20 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम समथिंग 20-25 क्वेश्चन करेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला गया। 4 किलोमीटर कहाँ पूर्व दिशा में गया है? 4 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व दिशा में। चार किलोमीटर गया है पूर्व दिशा में, ठीक है। और वहाँ से बायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला जाता है। बायां मुड़ाएगा और 3 किलोमीटर चला जाता है। अब अशोक यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अशोक प्रस्थान बिंदु से यानी यहाँ से कितने दूर है? कितने दूर है? यहाँ है। तो आपको शायद आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट याद किए हैं। 3, 4, 5 होता है, एक होता है 5, 12 और 13। कितना होता है? 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। ये कैसे निकलते हैं मैं बताऊँ आपको। देखो, ये ऐसे निकाल सकते हैं। मान के चलो कर्ण के स्क्वायर मान लेते हैं, आधार को ए स्क्वायर प्लस लंब को एल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कर्ण का वर्ग निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर एक कितना मान लेते हैं हम? 4 आधार और लंब मान लेते हैं 3। तो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ठीक है। कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस 9, है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 25, है ना। और के बराबर हो गया 5। के बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। ये तो हम फुल लगेंगे तब ऐसे लिखेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे? वैसे तो हमें देखो इससे ये पता चल गया कि यदि लंब 3 या 4 हो, ये 3 हो, एक 4 हो, तो ये अपने आप 5 हो जाता है। एक यदि 12 हो, एक 5 हो, एक 12 हो, तो ये अपने आप 13 हो जाता है। या इसके गुणज में 6 हो, 8 हो और ये 10 हो जाता है। यदि ये 12 हो और ये 4 3 12, ये 16 और वो 20 हो, 12 16 20 हो, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसको यही बता देता हूँ मैं आपको। कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा? 16 प्लस 9 25। 25 में से कितना? 5 बाहर निकल आएगा, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया, 5 यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला गया, इस दिशा में गया 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ठीक है। वहां से वो दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, यानी इसी दिशा में वो यहाँ तक लौट के आ जाता है। 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा? 4 बचेगा, ऊपर हो गया 6। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, यानी 3 किलोमीटर वो इस दिशा में आ जाता है, ठीक है। 3 किलोमीटर इस दिशा में आ गया। 10 को यहाँ से मिटा देता हूँ, इस साइड में लिख लेता हूँ, ये पूरा 10 है, ठीक है। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में पहुँच गया। अब वो क्या कह रहा है? प्रारंभिक बिंदु से, यानी यहाँ से ये कितने दूरी पर है? तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये अपने आप 5 हो जाएगा। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया था 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा? 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे
ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। और कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर दिशा पूछा उसने, तो कौन सी दिशा है ये, यहाँ से ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। हमें यहाँ से मतलब नहीं है, हमें तो स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहाँ से ये कौन सी दिशा में पहुँच गया, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है और 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं घूम जाता है। चल छोटा कर लूँ मैं क्वेश्चन, इधर रख लिया। प्रकाश किसी बिंदु P से, यानी ये P बिंदु मान लिया हमने, यहाँ से दक्षिण दिशा में गया 40 मीटर, कितना 40 मीटर दक्षिण दिशा में आगे से। अब आगे क्या कह रहा है, वो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ गया। अब वह 30 मीटर चला, यानी 30 मीटर चल गया और Q बिंदु पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, Q बिंदु पे पहुंच गया। P और Q के बीच की सीधी रेखा में दूरी कितनी है, ये पूछा है। और Q P से कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में P से, तो ये दिशा तो हो गई कौन सी, दक्षिण पूर्व, दिशा तो दक्षिण पूर्व हो गई। लेकिन ये कितना है, 40 है, ये 30 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 3 4 5, यानी 30 40 50। और कैसे निकाल सकते हैं इसको, 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, 1600 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 में से कितना निकल के आ जाएगा, एक 50 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50, तो क्या होगा, 50 मीटर दक्षिण पूर्व, 50 मीटर दक्षिण पूर्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही देखो, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उत्तर दिशा में चलता है यहाँ से, तो उत्तर दिशा में चल गए 4 मील, ठीक है। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, फिर 6 मील चल गया, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, साइड में लिख लेता हूँ मैं इसको, देखो ये 4 मील चल गया, फिर वो 6 मील दाएं मुड़ के चल जाता है, 6 मील हो गया। अब वो क्या करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, और कितना चलता है, 4 मील चलता है, कितना चलता है, 4 मील चल गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है वो, तो कितनी दूरी पर पहुँच गया। देखो ये 6 है, तो मैं एक लाइन डाल लेता हूँ यहाँ, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना, ये 4 है तो वो भी 4 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो इसकी टोटल जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 8 हो गई। और ये देखो, इसको हम आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, ठीक है। लंब कितना हो गया, 8 हो गया, आधार कितना होगा, 6 हो गया, तो ये कितना होगा, 4 6, सॉरी ये 8 हो गया, तो वो 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप 10 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था 3 के गुणज में आ रहा है 3 4 6, तो लेकिन कैसे हम तो निकालेंगे, यदि आप 10 नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 यानी कितना हो गया, 100। 100 में एक 10 बाहर निकल गया, तो कितना आ गया, 10 निकल गया, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये जो दूरी है
कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 10 हो जाएगी, 10 मीटर, 10 मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है, तो हमने यहाँ से चलाया, 10 मीटर चल गया सामने की ओर, और 40 मीटर दाहिने मुड़कर चल जाता है, यानी 40 मीटर वो इधर चला दिया हमने। ठीक है, 40 मीटर इधर चल गया ये, और छोटा कर लेता हूँ इसको। 40 मीटर दाहिने मुड़ के चल गया, ये 40 मीटर हो गया। ठीक है, कितना? 40 मीटर दाहिने की ओर चल गया जी। ठीक है, तब तो वो बाएं मुड़ जाता है, यानी ऊपर की साइड मुड़ जाएगा, और 5 मीटर चल गया। ठीक है, अब वह 5 मीटर, वो क्या कह रहा है, तब तो हर बार 5 बाएं मुड़ता है, और एक बार 5 मीटर चलता है, फिर दोबारा मुड़ जाता है, और फिर 10 मीटर चलेगा, और फिर दोबारा मुड़ जाता है और 20 मीटर चलेगा। तो 5 ये होगा, 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, तो एक लाइन ऐसे डाल लेंगे हम, तो यहाँ पे 10 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, हो गया 20। ठीक है, और ये 10 होगा, तो ये कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, 30 10 40 हो गया पूरा। आगे समझ में आपको? अब वो क्या पूछ रहा है, ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, है ना, और ये 5, तो ये उसने क्या पूछा, बताइए कि वह शुरू से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे है कितनी दूरी पर है, तो 30 ये निकालना है, तो कितना होगा? 30 और 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 900 प्लस 25, यानी कितना हो गया जी? 925 वो भी रूट में। ठीक है, 925 रूट में इतना हो जाएगा जी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह 90 डिग्री बाएं घूम जाता है और थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। यदि वो आरंभ स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 12 है, सॉरी 13 है, तो उत्तर से घूमने के बाद वो कितनी दूरी चला? क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं छोटा और रख लेता हूँ साइड में। वो कह रहा है 12, एक स्थान से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर उत्तर की साइड गया, यानी ये 12 हो गया, कहाँ गया? उत्तर की साइड। फिर वो कह रहा है 90 डिग्री बाएं घूमकर, यानी इस साइड में घूम जाता है, लेफ्ट साइड में, और थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है, यानी लेफ्ट साइड में और थोड़ी दूर चल गया और रुक गया। ठीक है, इसको हम x मान सकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से वो चला था वहाँ से, यानी वो जहाँ से चला है यहाँ से, और जो अभी पहुँचा है वो 13 मील की दूरी पर है, 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है जी, कितना है? 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 13 किलोमीटर की दूरी पर है, तो x कितने किलोमीटर है ये पूछ रहा है। तो देखो, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, वो आधार निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144, तो कितना बचाएगा जी? 25, और 25 बराबर कितना होता है, सॉरी रूट से निकलेगा तो 5, यानी x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 5, यानी यहाँ से जो यहाँ तक 5 किलोमीटर दूरी पर चला। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करिए। मैं एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड में।
हाँ, तो आपने ये कर लिया होगा। अब हम करते हैं। देखो, राधा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर चलती है, फिर पश्चिम में 14 मीटर की यात्रा करती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है और अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर उसी बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वह जहाँ खड़ी है वहाँ से आरंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है, यह क्वेश्चन हो गया। हम इसको कर लेता हूँ साइड में। और कल मैंने आपको दिशा बताई थी 8 दिशाएं, तो वो पहले क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो राधा यहाँ से कहाँ से, यहाँ से चल रही है राधा और 7 मीटर कहाँ गई, दक्षिण पूर्व दिशा में चली गई 7 मीटर। ओके, फिर वो क्या कह रहा है, 14 मीटर पश्चिम दिशा में, यानी पश्चिम दिशा यानी इस दिशा की सीधी 14 मीटर वो कहाँ चली गई है, इस दिशा में चली गई 14 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम यानी इस दिशा में कितने 7 मीटर चली गई है। कितना 7 मीटर वो इधर चल गई। ठीक है, उत्तर पश्चिम में 7। अब वो क्या कह रहा है, अंत में वो 4 मीटर पूर्व की ओर, यानी 4 मीटर पूर्व की ओर चली गई। तो उसने पूछा है कि जहाँ से वो चली थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो देखो ये कितना है, 10 4 14, तो 4 हो गया, तो ये कितना बचेगा अपने आप, 10 मीटर, है ना। तो वो जहाँ से चली थी वहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो देखो यहाँ पे कितना बजता है, 12 बजता है, यहाँ पे कितना 3 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है और यहाँ पे 9 बजता है। एक यहाँ बजता है, 2 यहाँ बजते हैं ना, 3 4 5 सॉरी 7 8 10 और 11, ये हो गए टोटल। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से 1 यानी यहाँ से और यहाँ, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 1 पे होगी और जो मिनट वाली सुई कौन सी होगी, नीचे 6 पे होगी, है ना। तो क्या कह रहा है, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, यानी नीचे की दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में होगी, है ना। कौन सी दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में होगी, यानी सी ऑप्शन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम से पहले, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी, किस समय को बताएगी। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन छोटा कर लूँ, किस समय को बताएगी। यदि देखो मैंने 4 टाइम ले लिए, ठीक है, एक यहाँ रख लिया। अब देखो वो क्या कह रहा है, पहले जो ए ऑप्शन है उसमें वो क्या कह रहा है, 6:30। तो 6:30 कैसे बजेंगे घड़ी में, एक तो यहाँ होगा और एक थोड़ा सा इससे इधर होगा, है ना। जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। देखो मैं ऐसा करता हूँ, जो मिनट वाली सुई ब्लू कर लेता हूँ और जो घंटे वाली सुई है वो रेड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे होगी। और दूसरे में क्या कहना है, 6 बजाने हैं, 6 PM, वो तो PM हो या AM उससे कुछ नहीं है। तो यहाँ घंटे वाली सुई कहाँ होगी, नीचे होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होगी, ऊपर हो जाएगी ना। अब तीसरे में क्या कह रहा है वो,
5:30 बजाने हैं, तो 5:30 बजेंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, नीचे होगी। जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। और लास्ट में कह रहा है 4:30 बजाने हैं, तो घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, नीचे होगी। ठीक है, ये तो 4 कंडीशन होंगी। अब वो क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये वाली। दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले, घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले कौन से समय को बताएगी। तो आप देख सकते हैं कि देखो दक्षिण पश्चिम दिशा में ना तो इसमें कुछ है, ना इसमें कोई है, ना इसमें कोई है, एक यही है, ये पहला ऑप्शन ए वाला, जिसमें 6:30 बज रहे हैं। यही एक ऐसा टाइम है जिसमें ये घड़ी की जो सुई है घंटे वाली वो दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो घड़ी में 2:45 बजे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो इससे पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, देखो ये दिशा है, वो क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सा होता है, ये दक्षिण बन जाए, ये दक्षिण बन जाएगा, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ये था, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो पूछा क्या ऑप्शन है, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। घड़ी में 2:45 बजने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, घड़ी में 2:45 बज रहे हैं, तो घड़ी में 2:45 बजाने के लिए हम क्या करना है, देखो 2:45 बजेंगे तो एक सुई तो यहाँ होगी और एक कहाँ होगी, यहाँ 9 पे होगी। 3 कहाँ बजते हैं, यहाँ 6 यहाँ बजते हैं, 12 यहाँ बजेंगे, 9 यहाँ बजते हैं, तो मिनट वाली सुई यहाँ होगी, घंटे वाली सुई यहाँ होगी, 3 से थोड़ा ऊपर। तो क्या कह रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये दक्षिण पूर्व कह रहा है इसको, तो ये दक्षिण पूर्व होगा, है ना। तो घंटे की सुई, सॉरी, मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में कह रहा है, तो मिनट यानी इस दिशा को दक्षिण पूर्व कह रहा है। ये यदि दक्षिण पूर्व है तो ये ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। जो ऊपर 12 बजेंगे वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये पश्चिम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा ना। तो उसने क्या पूछा है, घंटे की सुई, घंटे की सुई कौन सी दिशा में है, यहाँ पे देखो 3 पे होती तो उत्तर पश्चिम में हो जाती, लेकिन 3 से थोड़ा ऊपर की साइड है, तो कौन सी दिशा में हो रही है, पश्चिम दिशा में हो रही है। ठीक है, पश्चिम दिशा में हो रही है। आप एक बार और समझा देता हूँ यदि आपको सही से समझ में नहीं आया हो तो। देखो ये 2:45 बज रहे हैं, ठीक है, 3 यहाँ पे बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं और यहाँ पे 6 बजते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो मिनट की सुई है इस दिशा को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो यदि ये दक्षिण पूर्व होगा तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, है ना। तो ये पूर्व होगी तो जो नीचे जो 6 बजेंगे वो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व, सॉरी, उत्तर हो जाएगी, और ये उत्तर हो जाएगी तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी ना। ये पश्चिम हो गई।
तो क्या पूछा उसने, घंटे की सुई कौन सी दिशा में, घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो जाएगी। यदि ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे कि इतना दिया हुआ है, ये दक्षिण पूर्व है, ये क्या दक्षिण पूर्व है, तो ये दक्षिण हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा तो ऊपर का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो ये पश्चिम हो जाएगा। बस इतना ही समझ लो, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने कर लिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही है जैसा कि अभी हमने बताया है। किसी मानचित्र में किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखा दिया गया है। तो पहले मैं आपको, ये होती है नीचे वाली कौन सी दिशा, ये दिशा जो होती है वो क्या होती है, दक्षिण पूर्व होती है। इसको क्या बता दिया गया है, उत्तर बता दिया गया है। यदि ये उत्तर हो जाएगा तो ये पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व को देखो, ये उत्तर पूर्व है, इसको क्या पश्चिम कहा गया है, इसको पश्चिम कहा गया है, और इसको दक्षिण कहा गया है अपने आप। इतना तो हो ही जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, इस मानचित्र में पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम यानी इस दिशा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, है ना। बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी कौन दक्षिण दिशा में हो जाएगा। कैसे, कौन सी कंडीशन इसमें ऐसी है जिससे मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, मैं इसको कर लेता हूँ साइड में। और पहले हम ऑप्शन ए से कंडीशन है दी है, मान के चलो वो कौन सी में, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा यानी ऊपर की ओर। तो पहले वो क्या कह रहा है, ऑप्शन ए से देखते हैं। पहले वो बाएं मुड़ जाएगा यानी इस साइड हो जाएगा, फिर एक बार और बाएं मुड़ गया यानी नीचे की साइड हो गया, फिर एक बार दाएं मुड़ जाएगा, फिर एक बार और दाएं मुड़ गया, फिर एक बार और दाएं मुड़ गया, फिर एक बार और दाएं मुड़ गया। तो यानी इससे क्या हो जाएगा, मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। और उसको क्या करना था, पहले मुंह उत्तर की साइड था, वो अब दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो यही तो कहना था, उसको विपरीत दिशा में करना था। तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है ना। तो आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ए करेक्ट भले ही हो गया, लेकिन अभी आपको दूसरे ऑप्शन बता देता हूँ, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, तो मैं वो भी चेक करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है वो, फिर वो दाएं मुड़ जाता है यानी इधर मुड़ गया बी ऑप्शन से, फिर एक बार और दाएं मुड़ गया, फिर एक बार और दाएं मुड़ गया, फिर एक बार बाएं मुड़ गया, फिर एक बार और बाएं मुड़ गया, फिर एक बार और बाएं मुड़ गया। तो कौन सी दिशा में पहुंच गया इसका मुंह, दोबारा से फिर से उत्तर में पहुंच गया, जो कि हमें पहुंचाना ही नहीं है उत्तर में। हाँ, फिर क्या कह रहा है तीसरे ऑप्शन से, पहले मुंह उत्तर की ओर करके खड़ा है वो, फिर एक बार दाएं मुड़ जाता है, फिर एक बार और दाएं मुड़ जाता है, फिर एक बार बाएं मुड़ जाता है, फिर एक बार दाएं मुड़ जाता है, फिर एक बार बाएं मुड़ जाता है, फिर एक बार और बाएं मुड़ जाता है। तो इससे फिर मुंह कौन सी साइड में चला गया, उत्तर दिशा में। हमें कौन से में पहुंचाना है, दक्षिण दिशा में। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन। पहले उत्तर की साइड मुंह करके खड़ा है वो, पहले दाएं मुड़ जाता है यानी इस साइड मुड़ जाएगा, फिर बाएं मुड़ जाएगा यानी इस साइड मुड़ जाएगा, फिर बाएं मुड़ जाएगा यानी इस साइड हो गया, फिर दायां मुड़ जाएगा, फिर दायां मुड़ जाएगा, फिर बायां मुड़ जाएगा, फिर उत्तर की ओर पहुंच गया इसका मुंह, यानी ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्न में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, फिर क्या करना, निम्न में किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो हम ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले एक बार बायां मुड़ जाना है, फिर दायां मुड़ जाएगा इधर, फिर बायां मुड़ जाएगा और फिर दायां मुड़ रहा है, फिर बायां मुड़ेगा, फिर बायां मुड़ेगा, फिर दायां मुड़ जाएगा और फिर बायां मुड़ जाएगा। ठीक है,
तो यानी ये ए ऑप्शन से दक्षिण दिशा में दोबारा से आ जाएगा, यानी ये आंसर सही है एकदम, है ना, ये आंसर एकदम सही है। और अभी हमने देखो पिछले क्वेश्चन के सारे जो थे ऑप्शन हमने चेक किए थे, अब इसके आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो रॉबर्ट है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है या दक्षिणावर्त घूमकर, फिर 165 घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक घूम जाता है, वामावर्त घूम जाता है, तदनुसार उसका मुंह कौन सी दिशा में है। तो पहले क्या करेंगे, हम दिशा बना लेते हैं, ठीक है। रॉबर्ट जिसका मुंह कौन सी साइड है, इस साइड है, पश्चिम की दिशा की ओर, ठीक है, इधर देख रहा है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो 90 डिग्री तो ये हो गया, 30 और यानी इतना हो जाएगा समथिंग, है ना, इतना हो गया, ठीक है, ये 45 हो गया, इतना हो जाएगा 30, ठीक है, कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखो 30 डिग्री घूम गया, अब वो क्या कह रहा है, फिर से वो उल्टा घूमता है, फिर क्या घूमता है, वो वामावर्त घूमता है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, 165 चलता है, तो क्या होता है, 120 तो यही है, लौट के आया यहाँ से, तो 120 तो यहीं तक हो जाएगा, जहाँ तक वो गया है यहाँ तक 120। अब यहाँ से 45 और चलना है, कितना चलना है 45, तो यहाँ पे आके 45 हो जाएगा। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण होता है ये पश्चिम होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा ना। और इसको कैसे कर सकते हैं, और देखो मैं बता दूं आपको, साइड में रख लेता हूँ। देखो पहले वो चला गया कितना 120 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी यहाँ चला गया, फिर यहाँ से लौट के आएगा तो 120 तो यहाँ तक हो जाएगा, 45 और चलना है, तो कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया। पहले उसका मुंह कौन सी दिशा में, पश्चिम में, अब दक्षिण पश्चिम में हो गया, ठीक है। और देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मान के चलो देखो यहाँ पे कितना हो रहा था, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो ऊपर हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा था 30 डिग्री हो रहा था, तो यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें से कितना घटा देना है हमें, 165 रखना है, तो 15 डिग्री घटा देंगे, तो भी यहाँ पे आ जाएगा, आएगा तो यहीं पे 45 डिग्री पे, तो यानी ये भी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, कौन सी साइड, उत्तर की ओर, यानी इस साइड मुंह करके खड़ा हूँ, दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ 90 डिग्री, यानी यहाँ से 90 डिग्री यहाँ घूम गया, और फिर वामावर्त 135, यानी 90 तो ये हो गया, और कितना 45 और घूमूंगा, यानी बीच में, तो अब मेरा मुंह कौन सी दिशा की ओर हो गया, उत्तर पश्चिम की ओर हो गया, कौन सी दिशा की ओर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा मुंह, उत्तर पश्चिम यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। मैं इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आप खुद आंसर निकाल लीजिए, फिर मुझे बताइए। आंसर कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपने क्या निकाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने निकाल लिया हो तो जो आपने निकाला है वो आंसर कमेंट में ज़रूर दे देना। हाँ, तो वो क्या कह रहा है, देखो
एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, इस बात पर विशेष ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी पूर्व से पश्चिम की ओर यानी इस साइड चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। हवा का दिन है, हवा किधर चल रही है, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो उसका धुआं कौन सी साइड जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तो धुआं देती ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वो पहले ही कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं नहीं देती है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो उत्तर की ओर जाएगा, ना पश्चिम की ओर जाएगा, ना पूर्व की ओर जाएगा, कोई सी भी साइड नहीं जाएगा धुआं, ठीक है, क्योंकि वो धुआं देगी नहीं, धुआं जाएगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, स्टीम इंजन यानी डीजल वाला इंजन है, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। देखो जो इंजन है वो कौन सी ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, ये इंजन है जो कौन सी ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है यानी इस साइड में जा रहा है, और हवा पश्चिम से यानी हवा इधर से इधर आ रही है, हवा इधर की साइड बह रही है, ठीक है, हवा इस साइड में ऐसे बह रही है इधर की साइड के लिए, ओके। अब वो क्या कह रहा है, उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। यदि देखो, यदि ट्रेन इधर जाएगी, आगे की साइड जाएगी ट्रेन आगे की साइड जाएगी तो धुआं अपने आप पीछे की साइड रह जाता है, धुआं इधर की साइड जाएगा, उत्तर की साइड है ना। लेकिन यदि हवा इधर से टकराएगी तो धुआं कौन सी साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, देखते हैं कौन सा हो सकता है, शायद रैंकिंग हो सकता है, ठीक है।